हेलो एवरीवन। जैसा कि सभी लोगों का डीआरडीओ सेप्टेम का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज है यहाँ पर 18 मार्च और 18 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम डीआरडीओ सेप्टेम का समाप्त हो गया है। तो देखते हैं कि आज क्या लेवल आया एग्ज़ाम में, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन जिनका आगे आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है, वो इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना डेट और अपना शिफ्ट यहाँ पर मैसेज कर देना है। तो चलिए देखते हैं कि आज का फर्स्ट लेवल यानी फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या रहा हुआ है। बाकी टेलीग्राम चैनल में PDF मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था कि नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर स्थित है। अगर नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात करें कि ये कहाँ पर स्थित है, तो सही उत्तर इसका खड़गवासला हो जाएगा, यानी खड़गवासला यहाँ पर इसका राइट आंसर था। बाकी और भी की पॉइंट से रिलेटेड अगर बात करें तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे महाराष्ट्र के पास खड़गवासला में स्थित है। राष्ट्रीय जो रक्षा अकादमी है भारतीय सशस्त्र बलों की संयुक्त सेवा अकादमी है, जहाँ सेवाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने कैडेट अपनी अपनी सेवा अकादमियों में पूर्व कमीशन प्रशिक्षण पर जाने से पहले एक साथ प्रशिक्षण लेते हैं। तो ये नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में है, जहाँ पर NDA सेलेक्टेड जो कैंडिडेट होते हैं वो यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं। तो ये यहाँ पर पूछा गया था। और भी रिलेटेड यहाँ पर बात कर लें, अगर भारतीय सैन्य अकेदमी यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करें कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी। वहीं पर अगर अधिकारी प्रशिक्षण यहाँ पर अकादमी की बात करें कि कहाँ पर है, तो अधिकारी प्रशिक्षण जो अकादमी ये चेन्नई में स्थित है। वहीं सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज की बात करें तो ये पुणे में स्थित है। और आगे अगर इसके आगे और भी बात करेंगे कहाँ पर क्या है, तो अगर रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज की बात करें तो वेलिंगटन तमिलनाडु में ये स्थित है। तो ये सारे फैक्ट याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा रहे हैं मोस्टली। बाकी भारतीय नौसेना अकादमी आपकी एजीमाला में स्थित है, केरल में है। और भारतीय वायुसेना जो अकेदमी है ये डुंडीगल तेलंगाना में स्थित है। बाकी एजीमाला भी याद रखना है। तो सारे यहाँ पर जितने भी सैन्य अकादमी है उनको याद रखना है कि कहाँ पर कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि विद्युत धारा का SI मात्रक कौन सा। अगर विद्युत धारा की बात करें कि इसका SI मात्रक क्या है, तो यहाँ पर विद्युत धारा का जो SI मात्रक है एम्पियर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी परिपथ के विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहा जाता है। एम्पियर की परिभाषा किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है, तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर हो जाता है। तो यहाँ पर एम्पियर का मान पूछ लिया गया था, क्योंकि विद्युत धारा से संबंधित SI मात्रा की क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अर्थव्यवस्था के अनुसार भारत का कौन सा स्थान। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था GDP के पैमाने पर दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। तो 5 यहाँ पर आपको ऑप्शन में गिवन था, तो 5वीं सबसे बड़ी यहाँ पर अर्थव्यवस्था है भारत की। लेकिन प्रति व्यक्ति GDP के पैमाने की अगर बात करें, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बात करें, तो दुनिया के 194 देशों की सूची में भारत का जो स्थान है वो 144वां स्थान यहाँ पर आता है। एशियाई देशों में इसी सूची में भारत 33वें पायदान पर रहा है। तो देश की सूची में बाकी अर्थव्यवस्था से आपका पूछा गया था कि GDP के हिसाब से भारत का स्थान कौन सा है, तो वहाँ पर 1 2 3 5 ऐसे आपके स्थान दिए हुए थे। तो 5 वहाँ पर राइट आंसर था, क्योंकि GDP के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये आया हुआ था कि मृदा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। अगर मृदा की बात करें कि मृदा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो मृदा निर्माण के लिए प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक उच्चावचजनक सामग्री, जलवायु, वनस्पति तथा अन्य जीव रूप और समय। इसके अतिरिक्त मानवीय क्रियाएं भी पर्याप्त सीमा तक इसे प्रभावित करती हैं। तो मृदा के अगर घटक की बात करें तो यहाँ पर जल और वायु जो होता है, ह्यूमस तथा जल और वायु जो है यहाँ पर मृदा अपर्दन का यहाँ पर मुख्यतः कारण है। तो वहाँ पर जल या वायु दिया हुआ था इनमें से, जिसमें कि वायु का सबसे ज़्यादा महत्व है मृदा अपर्दन में। तो मात्रा मृदा प्रकार के हिसाब से निर्भर करती है किसमें आपका वायु का ज़्यादा होना है और किसमें जल का अपर्दन ज़्यादा होना है। तो ये यहाँ पर पूछा गया था, मृदा से प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आया हुआ था कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें वर्तमान राज्यपाल की, तो शिव प्रताप शुक्ला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल हाल का ये अभी करंट का क्वेश्चन है, जिन्हें कि फरवरी 2023 में हिमाचल प्रदेश के 22वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये शिव प्रताप शुक्ला इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फरवरी 2023 में हिमाचल प्रदेश के 22वें राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो 22वें नंबर के हैं, तो ये भी याद रखना है। बाकी अगर यहाँ पर
बात करें कि हिमाचल प्रदेश की जो प्रथम महिला राज्यपाल थी वो कौन थी, तो शीला कौल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल रही थी। शीला कौल राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सुधारक, शिक्षाविद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सामाजिक लोकांतरिक, पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री आदि से ये आपकी संबंधित रही हुई है। तो सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और बाकी जो नंबर दिया गया है स्टार्टिंग में वीडियो के उसमें बता के आपको अपना शिफ्ट और अपना यहाँ पर एग्ज़ाम का डेट कमेंट कर देना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जहाँ पर जुड़ जाएँ, वहाँ पर अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस की PDF बनाकर वहाँ पर डाल दी गई और इन क्वेश्चंस की भी PDF दे दी जाएगी। अब देखते हैं कि मैथ और रीजनिंग का ओवरऑल क्या हाल आया आज के एग्ज़ाम में। मैथ की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज आज यहाँ पर देखने को मिला है मैथ को लेकर के कि 25 क्वेश्चन मैथ से आपके देखने को आए, यानी मैथ मोस्टली आ रहा है। तो जिन लोगों के जो मैथ के चैप्टर आ रहे हैं मोस्टली और वो पता नहीं, तो उनका रिवीजन अच्छे से कर लेना है, क्योंकि मैथ से यहाँ पर मेरिट बनने, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर क्वेश्चन मैथ से पूछा जा रहा है। मेंसुरेशन बहुत अच्छी तरह पढ़ लेने, क्योंकि घन घनाभ से, सिंपल इंटरेस्ट से, कंपाउंड इंटरेस्ट से, ट्रेन वाले से और प्रॉफिट लॉस, और इसके साथ साथ ही परसेंटेज वगैरह जो है और उसके साथ में एवरेज, इन चैप्टर से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 25 क्वेश्चन अप्रॉक्स यहाँ पर मैथ से आज पूछ लिए गए। मैथ और इंग्लिश में जो कि अभी तक 4 से 5 क्वेश्चन यूजुअली पूछे जा रहे थे, हर शिफ्ट में नॉर्मली आ जाता था। एक PQRS हो रहा था, एक एक्टिव पैसिव था, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट था। इस तरह से मोस्टली जो पूछे जा रहे थे, इंग्लिश का जो लेवल है वो बढ़ के आज 20 क्वेश्चन के अप्रॉक्स पता चला है कि 20 क्वेश्चन के अप्रॉक्स यहाँ पर इंग्लिश से पूछ लिए गए हैं। वहीं GS की बात करें तो कुल 10 क्वेश्चन के आसपास GS के पूछ लिए गए। तो ये चीज़ें इस तरह से आपको याद रखनी है यहाँ पर, क्योंकि जैसा कि पता चला जिनका आज एग्ज़ाम था ओवरऑल, तो उन्होंने बताया कि मैथ का जो है यहाँ पर है, मैथ के 25 आपके पूछे गए। रीजनिंग में वही क्वेश्चन जो है आपके सिर्फ 15 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, जो कि बात करें तो आपका कोडिंग, डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, स्लॉग से, ब्लड रिलेशन से, इन चैप्टर से आए। कुल 15 यहाँ पर क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए। मैथ के 25 आए हैं। और इंग्लिश की बात करें कि इंग्लिश में क्या लेवल है, तो इंग्लिश का पता चला कि इस शिफ्ट में 20 क्वेश्चन के अप्रॉक्स यहाँ पर पूछ लिया गया था। बाकी जिनका एग्जाम था आज के शिफ्ट में और भी क्वेश्चन कमेंट कर देंगे, जो भी क्वेश्चन नहीं मिल पाए यहाँ पर, अगर आपको याद है तो आपको कमेंट कर देना है। बाकी GS में बताया गया कि 10 क्वेश्चन तक पूछे गए, तो 5 से 6 यहाँ पर हमने बता दिए है। और बाकी जो क्वेश्चन याद आते हैं GK GS के, उन क्वेश्चंस को भी बता देना है, क्योंकि जब इससे रिलेटेड PDF बनाई जाएगी तो सभी क्वेश्चंस को PDF में ऐड कर दिया जाएगा और वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर दे दी जाती है। तो जिनका आगे एग्जाम होता है उनको इससे बेनिफिट मिलता है कि किस तरह से पूछा गया था, लेवल क्या रहा है और ये कहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। तो मोस्टली जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले कर लेना है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो उससे भी यहाँ पर सभी को जुड़ जाना है, जिससे कि यहाँ पर आने वाले वीडियो का और बाकी सारी अपडेट जो है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दी जाएंगे। तो आई होप सभी ने कर दिया होगा। चलिए मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट में, बाकी जिनका एग्ज़ाम था वो क्वेश्चन कमेंट कर देंगे।